हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 10 जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। अब ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर ज्योग्राफी का है चैप्टर 9, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का क्या है, लास्ट चैप्टर है। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है सब अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे, हाइलाइटर भी निकालेंगे, पेंसिल भी निकालेंगे, ठीक है। और जो लाइन मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कराने वाली हूँ उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या फिर पेंसिल से आप उसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, जो हाइलाइटेड लाइन है या फिर अंडरलाइन लाइन है वो होगी आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है। और उसके अंदर एग्जाम के अंदर आपको क्या हो सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और 7th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो जो है वो शेयर जरूर करना है। ओके, इसके साथ साथ में जो भी ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ग्लोसरी निकालनी है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने ग्लोसरी के अंदर जो ये येलो कलर से जो हाईलाइट करा है, इसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज डेजर्ट, क्या होता है, ठीक है। अब जो दूसरा है यहाँ पे जो है ये ब्लू कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो डेजर्ट के अगर आपको एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं तो उसके आंसर के लिए आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये वाला आंसर जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर आपको अगर पूछा जाए कि जो डेजर्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उसके नाम अगर आपको लिखने हैं तो उसके आंसर जो है वो आपको क्या है, यहाँ पे क्या किया है, दिया गया है ग्रीन कलर की लाइन के अंदर, ठीक है। जो मैंने ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया ना उसमें डेजर्ट के टाइप कितने तरह के होते हैं और उसके नाम दिए गए हैं, वो आपको खुद को पढ़ना है, नहीं अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, तो ओके। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है द हॉट डेजर्ट, जिसका नाम है सहारा, निकाल लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया है इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको सहारा डेजर्ट जो है उसका अगर लोकेशन पूछते हैं, ठीक है, वर्ड के अंदर उसकी लोकेशन पूछते हैं तो उसका आंसर जो है वो आपको ये येलो कलर की लाइन है वहां से लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है इसके अंदर आपको वर्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट का नाम पूछा जाए तो उसमें आपको ऑफ कोर्स लिखना है सहारा डेजर्ट, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर आपको ये पूछा जाए कि मतलब उसका एरिया क्या है, अगर आपको एरिया पूछा जाता है सहारा डेजर्ट का तो उसका आंसर जो है वो आपको इस ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। इतना समझ में आया कि यहाँ से आपको लोकेशन उसका मतलब सहारा डेजर्ट का लोकेशन बताना है और प्लस उसका एरिया बताना है। अगर आपको एमसीक्यूज में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा जाए तो उसका नाम भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो पर्पल कलर की लाइन है उसके अंदर से क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे कि जो सहारा डेजर्ट जो होता है वो कितनी कंट्री से जो है वो टच है, ओके, चारों तरफ उसके कितनी कंट्रीज है, तो उसका आंसर है 11। ओके, उन 11 कंट्रीज के नाम ही जो है वो आपको ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है, ओके। अब इसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है यहाँ पे आ जाइए आप। इस येलो कलर की लाइंस में से क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर ये बताया गया कि जो सहारा डेजर्ट है उसके अलावा सैंड के अलावा और क्या क्या चीजें होती है, उसका अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो उसके आंसर के लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो मतलब पढ़नी है, लर्न करना है और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो लिखना भी है, ठीक है। अब ये इसके साथ साथ में ये जो मैप है मतलब सहारा डेजर्ट का है, अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। अब ये यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको बताई ना सहारा डेजर्ट के चारों तरफ जितनी भी 11 सिटीज के नाम आपको दिए हैं तो इसको स्पेशली क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट पूछा जाता है, क्लाइमेट का मतलब होता है कि वो वहां पे हॉट है, कोल्ड है, ड्राई है, वेट है, तो उसका पूरा मतलब क्लाइमेट के अंदर ये चीजें कंसिडर होते हैं। तो अगर ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस जो है यहाँ पे हाईलाइट करी है ये बताती है सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन जो है वो बताई है, तो ये बताया गया है कि वहां पे जो टेम्परेचर जो होता है वो सहारा डेजर्ट का वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा रहता है। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे क्यों रहता है
उसका रीजन भी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो दिन के अंदर जो टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा रहता है। और क्यों रहता है उसका आंसर है प्लस ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो मैंने आपको यहाँ पे दी गई है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सहारा डेजर्ट है उसके नाइट के अंदर जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। तो अगर आपको क्लाइमेट पूछा जाए तो आपको ये ब्लू कलर का पॉइंट भी लिखना है, ये टेम्परेचर वाला पॉइंट भी लिखना है, और ये जो नाइट के अंदर उसका जो टेम्परेचर रहता है वो, ये मतलब तीनों पॉइंट जो है वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो सिर्फ ब्लू कलर से काम चला जाएगा, लेकिन अगर फुल क्वेश्चन आता है क्लाइमेट के बारे में समझाओ, 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो सब आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो डू यू नो वाला फैक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज लर्न करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मतलब क्वेश्चन यहाँ पे इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो सहारा डेजर्ट है उसके अंदर कौन सी जगह के ऊपर, ठीक है, जहां मैंने टिक किया उस जगह का नाम है। ठीक है, एक तो सहारा डेजर्ट के अंदर कौन सी जगह पे, और जो एक त्रिपोली लीबिया का जो साउथ होता है उसके अंदर 1922 के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, तो उस टेम्परेचर का जो नंबर है 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपको लर्न करना है। 1922 लर्न करना है, सहारा डेजर्ट के अंदर अल्जीजिया लर्न करना है, त्रिपोली लीबिया का साउथ लर्न करना है। तो ये जो डू यू नो है वो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब सहारा डेजर्ट के अंदर किस जगह के ऊपर 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्डेड किया गया, कौन से ईयर में रिकॉर्डेड किया गया, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ब्रीफली डिस्क्राइब, मतलब सहारा डेजर्ट के अंदर फ्लोरा एंड फोना को क्या करना है, आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन, मतलब वहां पे कौन कौन से प्लांट है। फोना का मतलब होता है वहां पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, कौन कौन से एनिमल्स है, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से जो मतलब हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सहारा डेजर्ट है उसके अंदर कौन कौन से प्लांट है, उन प्लांट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है, अब सहारा डेजर्ट के अंदर ओएसिस होते हैं, उसके चारों तरफ कौन कौन से प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, उसका आंसर है। तो मतलब अगर आपको वेजिटेशन सहारा डेजर्ट मतलब जो डेजर्ट के फ्लोरा के बारे में पूछा जाए तो आपको ये येलो कलर के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर से भी टिक किया है। ठीक है ना, तो ये ब्लू कलर से जो टिक किया है तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सहारा डेजर्ट का कि जो फोना के बारे में बता रहा है, ये एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो लिखने हैं। अगर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है फ्लोरा एंड फोना के बारे में बताना है सहारा डेजर्ट, तो आपको ये येलो कलर का भी लिखना है प्लस ब्लू कलर का भी, आपको दोनों कंबाइन आंसर जो है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सहारा डेजर्ट के अंदर पीपल कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस जो हाईलाइट करी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो सहारा डेजर्ट के अंदर जो नोमैडिक ट्राइब्स जो होती है उसके नाम जो है वो आपको यहाँ से ढूंढने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे बेडुइन्स एंड टर्गास ये जो है वो सहारा डेजर्ट के अंदर नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एनिमल्स को पालते हैं उसके नाम भी जो है वो आपको यहाँ से लर्न करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की सॉरी ये येलो कलर की लाइन है उसमें से क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो नोमैडिक ट्राइब्स जो होती हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर के लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो तैयार करनी है। तो मतलब जो अगर आपको सहारा डेजर्ट के नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में पूछा जाए, उनके नाम पूछा जाए, उनका ओकेशन पूछा जाए, तो उसके लिए आपको ये ब्लू और येलो दोनों कंबाइंड जो है वो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो तो एकदम कॉमन सेंस के लिए एकदम, तो इसके अंदर ये बताया गया कि जो सहारा डेजर्ट के अंदर जो लोग रहते हैं वो हैवी रॉब्स पहनते हैं। ठीक है ना, तो वो क्यों पहनते हैं उसका आंसर जो है वो पर्पल कलर की लाइन से आपको तैयार करना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसमें से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सहारा डेजर्ट है उनके अंदर, सहारा डेजर्ट के अंदर ओएसिस वाली जगह पे और इजिप्ट के अंदर जो नील वैली है वहां पे क्या होती है, एकदम सेटल पॉपुलेशन रहती है, मतलब लोग वहां प्रॉपर घर बना के रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे टिक करी है इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो सहारा के अंदर जो ओएसिस जो है, ठीक है ना, वहां पे
इजिप्ट के अंदर जो नील वैली है वहां पे सेटल मतलब लोग बाग क्यों बसते हैं वहां जाके, ठीक है, क्यों प्रॉपरली वहां पे सेट हो जाते हैं, तो उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो यहाँ पे आपको क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सहारा डेजर्ट के अंदर किसकी डिस्कवरी हुई, ऑयल की हुई, और ये जो ऑयल की जो डिमांड है वो किस किस जगह पे है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तो है ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रियों के नाम भी दिए गए हैं, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इनके अंदर भी क्या है, तो इन कंट्रीज के नाम भी आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे टिक करी है, ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो यहाँ पे टिक करी है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो सहारा डेजर्ट है उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स है उसके नाम जो है वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर रखी है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो सहारा डेजर्ट जो था वो पहले डेजर्ट था, लेकिन अब वहां पे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो पहला चेंजेस जो है ये ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे टिक करी, ये पहला चेंजेस है। अब इसके बाद में ये जो पर्पल कलर से जो अंडरलाइन किया है ये सेकंड चेंजेस है, ये येलो कलर से जो टिक किया है ये थर्ड चेंजेस है, और ये जो रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपका होगा फोर्थ चेंजेस। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सहारा डेजर्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो उन चारों चेंजेस के बारे में आपको यहाँ से क्या करने हैं, ये चारों चेंजेस जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। अब ये आप ये डू यू नो वाला पोर्शन निकाल लीजिए। इस डू यू नो के अंदर आपको ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से जो टिक किया है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज, मतलब जो ओएसिस जो होते हैं पहला क्या होता है, ओएसिस होता क्या है और कैसे फॉर्म्ड होता है, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर रखी है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, तो जो ओएसिस जो होते हैं उसके ही चारों तरफ जो है लोग बाग सेटल क्यों हो रहे हैं, तो उसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो भी आप टिक कर लीजिए। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, वन वर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक लार्ज ओएसिस का नाम दिया गया है आपको, ठीक है, उसका नाम लर्न करना है, किस जगह पे है, उसका एरिया जो है वो भी आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कोल्ड डेजर्ट, जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड ओरिजिन वाला जो मतलब है ये बॉक्स, यहाँ पे आपको आना है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो लद्दाख के अंदर जो एलए होता है, एलए वर्ड जो आता है उसका मतलब क्या है, और DAK जो है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा बॉक्स जो है वो मतलब ये जितनी भी लाइन मैंने यहाँ पे आपको बताई है ना ये वाली, वो आपको क्या करनी है, अपने आंसर में लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में डू यू नो है, तो यहाँ पे आपको ये जो है येलो कलर की लाइंस जो है इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो लद्दाख के अंदर जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस जो है उसका नाम क्या है, वो है द्रास, ठीक है। तो ये द्रास वर्ड जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने यहाँ पे ये येलो कलर से जो हाईलाइट करा है उसमें से, और ये जो ब्लू कलर का जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो लद्दाख होती है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है उसको क्या करता है, हमें बताता है, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन अगर आपको लोकेशन ज्योग्राफिकली लोकेटेड मतलब लोकेशन बतानी है, तो इसके अंदर आपको ये येलो कलर का भी लिखना पड़ेगा, प्लस ये जो ब्लू कलर का है वो दोनों पॉइंट जो है वो आपको उसके अंदर लोकेशन में बताने पड़ेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा कि जो इंडिया के अंदर जो कोल्ड डेजर्ट है उसका नाम क्या है, तो वो है लद्दाख, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है उसमें से जो एमसीक्यूज जो ये बन सकता है कि जो लद्दाख है उसके नॉर्थ में कौन सी मतलब रेंज है, कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, और साउथ के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है उसके नाम जो है वो भी आपको ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अब जो लद्दाख है उसके अंदर बहुत सारी रिवर होती है, लेकिन मेन रिवर कौन सी है, उसका नाम है इंडस रिवर, ठीक है। वहां पे ग्लेशियर्स भी हैं, उस ग्लेशियर्स का नाम जो है वो भी आपको मैंने यहाँ पे टिक किया है, गंगरी ग्लेशियर्स, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ तो एक तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आपको लद्दाख जो है उसका एल्टीट्यूड जो है वो बताना है, ठीक है। तो उसका जो एल्टीट्यूड जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है,
तो कारगिल पे उसका एल्टीट्यूड कितना है, मतलब कारगिल वाली जगह पे उसकी हाइट कितनी है। काराकोरम पे जाएंगे तो लद्दाख जो है वहां से कितनी हाइट के ऊपर आपको मिलेगा, तो वो आपको क्या करना है, ये जो एल्टीट्यूड जो है ना, कारगिल में कितना एल्टीट्यूड है, जैसे 3000 मीटर है, काराकोरम में 8000 मीटर है, तो इस तरीके से आपको आंसर जो है वो तैयार करने हैं। इसके साथ साथ में ये बताया गया है कि जो लद्दाख जो है उसके अंदर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, लेकिन क्यों होता है उसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है लद्दाख, इसलिए वहां पे इतना एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट रहता है, ठीक है ना। तो वहां मतलब अगर क्लाइमेट पूछा जाता है तो ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बताया ना, ये भी आप एल्टीट्यूड के मतलब क्लाइमेट के अंदर भी लिख सकते हैं, और एल्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो भी आप वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्पल कलर की लाइन है, इसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा कि वहां पे जो दिन का टेम्परेचर जो होता है लद्दाख में कितना रहता है, नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना रहता है, तो वो उसके लिए आपको ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे येलो कलर का जो है वो हाईलाइट किया है, तो ये आपको क्या करना है, येलो कलर का जो है वो यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है, इतना पोर्शन। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो लद्दाख जो है वो हिमालयस की जो शेडो पर, मतलब उसको क्या बोलते हैं, रेन शेडो ऑफ द हिमालयस जो है के अंदर ये क्या करता है, लद्दाख सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ही क्या होता है कि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और वो कितना इंचेस बारिश होती है, कितने सेंटीमीटर वहां बारिश होती है, उसका आंसर भी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे जो है वो लिटिल रेनफॉल मतलब बारिश कम क्यों होती है, उसका आंसर जो है वो आपको ये येलो कलर की लाइन है वहां पे आपको दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ अगर आपको क्लाइमेट वापस ये पूछा जाए कि इस एरिया के अंदर कैसी विंड चलती है, तो फ्रीजिंग विंड चलती है, कैसा मतलब दिन के अंदर जो है वो हॉट मतलब टेम्परेचर रहता है, तो इतना गर्म रहता है, तो मतलब लद्दाख जैसी जगह है वहां पे भी मतलब क्या होते हैं, तो ये सारा पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वो आपको क्या करने हैं, तैयार करने, ठीक है। इसके बाद में ये जो डू यू नो है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो लद्दाख है उसको क्या बोलते हैं, खप्पा चैन कहते हैं, उस खप्पा चैन का मतलब क्या है, इसके लिए ये बॉक्स जो है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मतलब उसकी लोकेशन पढ़ ली, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पूरी इसकी लोकेशन, रिवर, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा, प्लस उसका यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, एल्टीट्यूड क्या है, टेम्परेचर कितना होता है वहां पे, ये सब पढ़ लिया, ठीक है। वहां पे बारिश कम होती है तो क्यों कम होती है, ठीक है, उसका रीजन जो है ये येलो कलर में से आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अब आ जाइए फ्लोरा एंड फोना के ऊपर। तो फ्लोरा एंड फोना के अंदर ये बताया, फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन एंड फोना का मतलब होता है वहां पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। तो ये जो मैंने सबसे पहले ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया, यहाँ पे बताया क्या है कि जो लद्दाख होती है उसमें वेजिटेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है कि ड्यू टू हाई एरिडिटी, मतलब वहां पानी बहुत कम है ना, तो उसकी वजह मतलब बारिश कम होती है ना, तो उसका मतलब वहां पे वेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस जो है वो यहाँ पे टिक करी है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी वेजिटेशन जो होती है वहां पे होती है, कौन कौन से फ्रूट्स जो होते हैं वो वहां पे लगते हैं, ठीक है ना। तो उसका आंसर मतलब अगर वेजिटेशन मतलब जो लद्दाख के अंदर अगर वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है मतलब तो आपको क्या करना है, मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने ये यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो भी क्या करी है, हाईलाइट करी है। तो ये बताती है कि जो लद्दाख के अंदर जो फोना है, कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो वहां पे रहते हैं, मिलते हैं, तो उसका आंसर जो है इसके लिए आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। अब जो मतलब ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो मतलब इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर कि वहां पे जो एनिमल्स मिलते हैं मतलब होते हैं ना, वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो मिल्क, मीट और हाइड मतलब स्किन मिलती है उनकी, ठीक है। और जो याक है उससे याक के मिल से क्या बनता है, उनके मतलब जो शिप और बोट जो होते हैं उनके हेयर से क्या बनता है, तो मतलब जो एनिमल से जो चीजें मिल रही है उनका क्या यूज किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगर आपको तैयार करना है अगर आता है एग्जाम में, तो ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो डू यू नो है वो है मतलब जो लद्दाख के अंदर जो एनिमल्स जो होते हैं ना, मतलब चीरू और द तिब्बतियन एंटीलोप जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब खत्म होने वाली है, ठीक है। अब इस मतलब ये जो स्पीशीज जो होती है इसको क्यों हंटेड किया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब
मतलब उससे क्या मिलती है, उस वूल मिलती है, तो उस वूल को हम बोलते हैं शहतूश, ठीक है। अब उस वूल की क्वालिटी क्या है कि मतलब वो बहुत ज्यादा क्या होती है, लाइट वेट होती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्म होती है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लद्दाख के अंदर जो तिब्बतियन एंटीलोप, एंटीलोप का मतलब एक टाइप का डियर होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीरू कहते हैं, ठीक है। वो क्यों, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उससे जो वूल मिलती है वो शहतूश उसको बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है ना, तो आप एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, और शहतूश क्या होता है वो भी आपको क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो फ्लोरा एंड फोना के अंदर जो लद्दाख के अंदर जो वेजिटेशन है, एनिमल्स है, उनके यूजेस जो हैं वो आपको वहां पे लिखने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पीपल के अंदर जो लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर की जो लाइन बताई है मैंने, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं वो किससे मिलते हैं, जो तिब्बत के लोग हैं, सेंट्रल एशिया के लोग हैं, उससे काफी रिजेंबल करते हैं, ठीक है। और इनका धर्म कैसा होता है, तो उसका आंसर भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि वो मुस्लिम और बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करिए। इसके अंदर ये जो जितनी भी ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है, यहाँ है, तो इसके अंदर कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नाम जो है वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन दी है कि जो वहां के जो लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, वो सिर्फ समर सीजन के अंदर ही क्या करते हैं, मतलब कल्टीवेशन करते हैं, मतलब खेती करते हैं। तो वो कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उसके अंदर ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और फिर वो समर सीजन में तो खेती करते हैं, लेकिन विंटर में तो वो मतलब लद्दाख के अंदर खेती हो नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, ये जो येलो कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर आपको लद्दाख की जो कैपिटल है वो उसका नाम जो है वो लर्न करना है, वो है लेह कैपिटल, ठीक है। और ठीक है, इतना याद करना है। अब इसके बाद में ये जो मैंने येलो कलर सॉरी ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है, इसके अंदर जो नेशनल हाईवे 1A जो है वो क्या है, वो किस किस चीजों को, मतलब लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है, लेकिन जोजिला पास के थ्रू जो है लेह जो है वो कश्मीर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये जो ब्लू कलर का जो पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इस नेशनल हाईवे का नाम लर्न करना है, किस लेह टू कश्मीर याद रखना है, ठीक है। और जॉर्जी ला पास जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये एक मोनेस्ट्री जो है ना, वो थिस्की मोनेस्ट्री जो कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। ये जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के नाम आपको यहाँ से क्या कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में ये जो डू यू नो वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो सबसे अच्छा जो बैट बनता है ना, फाइनेस्ट क्रिकेट बैट, वो उसके लिए कौन सा पेड़ जो है, उस पेड़ का नाम जो है, उस कौन से पेड़ की जो लकड़ी है वो यूज की जाती है, उस पेड़ का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो है विलोस ट्रीज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये जो डू यू नो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जब हम मनाली से लेह हाईवे पे जाते हैं, तो हमारे रास्ते के अंदर 4 पासेस आते हैं, मतलब 4 जगह आती है। तो उन चारों जगह का ये पहली जगह है, ये दूसरी है, ये तीसरा पास है, ये चौथा पास है, ठीक है। और आप ये जो मनाली लेह हाईवे पे जाते हो ना, तो वो कौन से पीरियड के अंदर मतलब जाते हो, उस मतलब कौन से मंथ में जाते हो, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। मनाली लेह हाईवे के बीच में कौन कौन सी से आप कौन सी 4 जगह पे जाते हैं, तो ये चारों जगह मैंने आपको बताई है, कौन से मंथ में जाते हैं वो भी आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद में जो लद्दाख है, उसके अंदर जो टूरिज्म जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टूरिज्म के लिए लोग बाग विजिट करने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तो लद्दाख में क्या है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, ग्लेशियर्स हैं, मेडोज हैं, बहुत सारे वहाँ पे सेरेमनीज और फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, जो क्या करती है, टूरिज्म को क्या करती है वहां पे, मतलब उससे क्या होता है, टूरिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो इससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएंगे इससे। तो वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, और शेयर किसको करेंगे, जो स्टूडेंट आपके ओलंपियाड्स की तैयारी करें उनको शेयर करेंगे, प्लस जो आपके 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, या जो आपका जो स्कूल का जो ग्रुप होता है उसमें भी ये वीडियो क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।